हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मिस्टेक लव वाइब्स पर। और आज संडे है, हॉलीडे है, आप सब लोग अपनी छुट्टी को एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक लव रीडिंग आपके पर्सन के लिए, उनकी करंट फीलिंग्स को लेकर कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनके मन में क्या है। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और भगवान से प्रे कीजिए कि आपको सही मैसेज मिले इसके थ्रू। बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। Queen of Swords, Wheel of Fortune, Two of Swords, the Sun, and 9 of Cups. ओके, यहाँ पे जो साइंस आए हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो अगेन फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड सन का कार्ड लियो को प्रोमिनेंटली बताता है, यहाँ पे लियो बहुत स्पेसिफिक है। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो ये फिर आपको कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के बारे में बताती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कार्ड्स आए हैं, सभी साइंस हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। तो आप साइंस पर फोकस मत कीजिए, अपनी रीडिंग पे फोकस कीजिए। अगर एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी लेडी है जो इस रिलेशनशिप के लिए एक हर्डल है, जो आप लोगों के बीच में आ रही हैं। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है उसके लिए आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है इस लेडी की वजह से। या आपके पर्सन की मदर हो सकती हैं, या आपकी मदर भी हो सकती हैं, या फिर उनकी एक्स भी हो सकती हैं, या फिर उनकी वाइफ भी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन हैं वो डिवोर्सी हैं, या फिर उन्होंने डिवोर्स अभी फाइल किया हुआ है, अभी उस पे ऊपर कोई हियरिंग पे कोई जजमेंट नहीं आया है। आपके पर्सन एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं जहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या डिसाइड करें। उन्होंने जैसे अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है, लेकिन वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि वो मेंटली बहुत अपसेट हैं, इमोशनली बहुत अपसेट हैं। उनकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। उनके मन में ऐसा हो रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ में हैं, किस्मत में हैं, तो वो आपको ज़रूर हासिल कर लेंगे। वो आपके साथ एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, अपनी लाइफ की नई शुरुआत चाहते हैं। और आपके साथ ही अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ देखते हैं। ये हुआ पहला केस। दूसरा केस ये बताता है कि आपके जो पर्सन हैं उनका आपसे सेपरेशन हो गया है। आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हैं। कोई बातचीत नहीं हो रही है और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ कर लेते हो, या अपने पर्सन से आपने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन वो फिर भी आप ही को चाहते हैं और आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी की फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो किस्मत को एक मौका देना चाहते हैं कि भगवान एक चांस और मिल जाए तो मैं इस रिलेशनशिप को वापस से रिन्यू करूँ, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। तो ज़्यादा रेजोनेटी शायद उन लोगों से होगी जो ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में थे और अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, या ब्रेकअप हो गया है जिनके बीच में, ये उनसे रेजोनेट ज़्यादा होगी। तो आपके जो पर्सन है वो आप ही के साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, आप ही के साथ अपनी लाइफ की नई बिगिनिंग देखते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों का भी इशू हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बच्चों को लेके भी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हो सकता है आपके पर्सन के ऑलरेडी बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, इसीलिए वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उन्होंने भाग्य के ऊपर छोड़ दिया है।
किस्मत के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया और ज़रूर एक बहुत बड़ा चेंज उनकी लाइफ में अब आने वाला है। या तो आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। सन का कार्ड है, मुझे ये नई बिगिनिंग के बारे में शो करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करेंगे और अपनी लाइफ को एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। वो ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में फिर से खुशियाँ लाएँ, फिर से एंजॉय करें अपनी लाइफ को। वो आप ही के साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। अपनी फैमिली देखते हैं, बच्चे देखते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देखते हैं। वो इस समय वो सारी यादें याद कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, जो आपके साथ एक उन्होंने पास्ट में जो भी एक गुड वाइब्स थी जो उन्होंने एंजॉय की, जो एक पॉजिटिव एनर्जी थी जो आप लोगों के बीच में, जैसे जब आप लोग इकट्ठे रहते थे, साथ रहते थे, जैसे घूमते फिरते थे, एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते थे, वो हर चीज़ को उसे याद कर रहे हैं। उनको वो सब पल याद आ रहे हैं और इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। हो सकता है आपने उनसे डिवोर्स के लिए बोल दिया है, लेकिन वो आपको डिवोर्स देना नहीं चाहते। चलिए देख लेते हैं और क्या है इस रीडिंग में। एंजल्स प्लीज गाइड, और क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर के पर्सन उनके बारे में। प्लीज गाइड, थैंक यू। अगेन द स्टार की एनर्जी आई है। 9 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं यहीं रख देती हूँ इसको भी। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वैंड्स आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप ही के साथ अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करें। आपको वो छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें डर है कि आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि आपने उनसे कह दिया है कुछ ना कुछ ऐसा, सेपरेशन में है आप लोग, लेकिन वो आपसे आपके साथ इस रिकन्सिलेशन को वापस से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं, लेकिन फिर भी वो इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। द स्टार का कार्ड आया है। वो हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो भी पुरानी बातें हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, वो सब चीज़ को अब ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को वो रीस्टार्ट करें। उन्हें होप है कि आप लोगों के बीच में एक रीस्टार्ट फिर से होगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप ही उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं, आप उनके इमोशंस को समझते हैं, और वो आप ही के साथ अपनी एक लाइफ में रीस्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक पीस लाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में जो भी कोई बातें हुई उस सबको ख़त्म करके एंड करके एक नया स्टार्ट चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनकी कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इस बीच में, जब आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में रहे हैं या आप लोगों के बीच में झगड़े चल रहे हैं। उस समय उनको ये रियलाइज़ हो गया कि आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो उनको ज़िंदगी की हर खुशी दे सकते हैं, जिनके साथ वो हमेशा अपनी खुशियाँ शेयर कर सकते हैं और जिनके साथ वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इमोशनल हैं, बहुत ही एक ऐसी लेडी हैं जो सेंसिटिव हैं बहुत ज़्यादा, और आप अपनी फीलिंग्स को उनसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, देखिए क्वीन ऑफ कप्स आया और किंग ऑफ कप्स आया है। दोनों कार्ड्स की एनर्जी देखिए, इनका मुंह इधर है और इनका इधर है। तो आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट है, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, अपनी फीलिंग्स को आप लोग हाइड कर रहे हैं। दोनों ही पर्सन इमोशनली एक दूसरे के लिए फील करते हैं, लेकिन फिर भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आप हीलिंग की एनर्जी में आ रहे हैं। आप अपने इमोशंस को हाइड करके आप सोच रहे हैं मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को सेटल डाउन कर लूँ, उसके बाद मैं उनसे बात करूँगा या उनसे बात करूँगी। तो आपके जो पर्सन हैं वो ये सोच रहे हैं कि जब तक पास्ट की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ठीक नहीं हो जाती है, जो आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे वो थोड़े से सेटल नहीं हो जाते, तब तक वो कुछ और नहीं सोच रहे हैं। वो आपको अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अभी आपसे अपनी बात कहेंगे तो आप उनकी बात को नहीं सुनेंगी, और आप उनके बारे में कुछ भी डिसाइड जो करना चाहती हैं वो ऑलरेडी कर चुकी हैं और उनके बातों को नहीं मान रही हैं। उनको ऐसा लगता है वो इस रिलेशनशिप में अभी भी एक स्टैंड लिए खड़े हैं, वॉन्डेड हैं, थके हुए हैं, थक चुके हैं अपनी बातों को आपसे कहते कहते, अपनी बातों को बताते सॉरी टू से व्यूअर्स, बट वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों को समझें। जो भी स्ट्रगल उन्होंने इस रिलेशनशिप में किया उस चीज़ को समझें, आप उनकी वैल्यू को समझें कि वो इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं, कोई भी उनसे कुछ भी कह रहा है, अगर कोई और ऑफर भी दे रहा है कि छोड़ दो कोई बात नहीं, तुम्हें और कोई मिल जाएगा, लेकिन वो किसी का कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक डिनायल के मोड में हैं, वो किसी की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ आप ही के साथ
अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आप ही के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को वापस से एक हैप्पी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी पूरी खुशियाँ एंजॉय करना चाहते हैं, आप ही के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है वो आपको मना लेंगे, आपने उनकी कोई भी बात सुन ही नहीं रही हैं, जो कुछ भी आपसे कह रहे हैं, कुछ भी ऑफर आपको दे रहे हैं, तो आप उस बारे में कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। आपने बिल्कुल अपने आप को हाथ बांध के ऐसे डिनाइल के मोड में ले लिया है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं, जो मैं कह रही हूँ वही होना चाहिए, या जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए। सॉरी टू से अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन जो कार्ड्स पे एनर्जीज आ रही है मैं वही बता रही हूँ आपको। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने सोच लिया है कि आपसे एक बार अगर आप उनकी बात सुने, आपको समझने की कोशिश करें, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि पीसफुली लाइफ जीना एक दूसरे के साथ और खुशियाँ एंजॉय करना, ये उनकी दिल की तमन्ना है कि वो आप ही के साथ इन सब चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक पीस चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। तो आप उनके मन की बात को समझें। अब देख लेते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। एंजल्स प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर क्या सोचते हैं इस बारे में। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप जो हैं, आप भी जो हैं इस पर्सन को, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उनको स्पाई कर रहे हैं, आप उनसे नाराज़ लगते हैं। मुझे लगता है आपको लगता है कि उनमें मैच्योरिटी नहीं है, उनमें थोड़ी सी समझ की कमी है। वो किसी रिलेशनशिप को या घर को, गृहस्थी को चलाने में जो एक मैच्योरिटी चाहिए होती है, वो आपके पर्सन में नहीं है। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि अगर उन्हें इस रिलेशनशिप में वर्क करना है तो उन्हें सीखना पड़ेगा कि लाइफ को कैसे फैमिली के साथ स्पेंड किया जाता है, कैसे अपनी फैमिली को टाइम दिया जाता है, कैसे अपने फैमिली के बारे में सोचा जाता है, फैमिली के इमोशंस के बारे में, फैमिली की जो नीड्स होती हैं, फाइनेंशियल नीड्स, इमोशनल नीड्स, उन सब के बारे में समझना पड़ता है। तो आप चाहती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, ये इनमें वो गुण नहीं हैं, अभी वो उतने मैच्योर नहीं हैं कि गृहस्थी को चला सकें या एक रिलेशनशिप को कैरी ऑन कर सकें। लेकिन फिर भी आप उन्हें स्पाई कर रहे हैं, आप हर तरफ से उनको देख रहे हैं, उनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, और अपने जो कॉमन फ्रेंड्स या कॉमन जो लोग हैं आप लोगों के बीच में, उनसे उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आपके जो इंट्यूशंस हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं इस बारे में कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा डाउटफुल हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो इन लॉज हैं उनका सपोर्ट है आपके साथ, और हैंगमैन की एनर्जी आई है, तो आप अभी सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप में स्टक हो गए हैं, आप ना आगे बढ़ रहे हैं ना ही पीछे हट रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे इस पर सोचना चाहिए कि अगर आपके जो पर्सन हैं वो खुद में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, खुद में एक मैच्योरिटी गेन करते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे कैरी ऑन करने के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए वो अपने अंदर लाते हैं, तो शायद आप इस बारे में आगे सोचेंगे और यहाँ इस स्टक वाली एनर्जी से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी पॉजिटिव हैं इस पर्सन के लिए, आप चाहते तो हैं किसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करें, लेकिन थोड़ा सा आपको उनके लिए जो इनकी एनर्जीज पे जो डाउट है, उस वजह से आपने अपने आप को स्टक किया हुआ है। देख लेते हैं आपका क्या मूव होगा इस रिलेशनशिप के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड, व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। क्या आप रिकंसाइल करना चाहते हैं? टेन ऑफ वॉन्ड्स। सो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो आपके ऊपर एक बर्डन बन गया है। आप इस रिलेशनशिप का बोझ ढोते ढोते थक चुके हैं। आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके पर्सन उतने मैच्योर्ड नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकें। वो अब इस रिलेशनशिप की जो एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए जिस मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, उस पर्टिकुलर मैच्योरिटी में वो नहीं है, और आप चीज़ों को संभालते संभालते थक चुके हैं। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बर्डन बन चुका है। अभी करंट एनर्जीज हैं आपकी जो आप देख रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए।
इसीलिए आप स्ट्रक हो गए हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि आपने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया है कि अभी मैं सरेंडर कर रही हूँ डिवाइन के ऊपर, या मैं सरेंडर कर रहा हूँ डिवाइन के ऊपर, जैसा भी होगा इस रिलेशनशिप में हम फिर वैसा मूव ऑन करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या आपके, इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ आपके पर्सन एक्वेरियस भी हो सकते हैं, और हैंगमैन की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यस अब मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि इस पूरी रीडिंग में जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे यही नज़र आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो रही है ये सिचुएशन उन्हीं के साथ रेजोनेट हो रही है, जिनके जो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनमें सेपरेशन हो चुका है। आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप के ऊपर भी वर्क करना चाहते हैं और इसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ ही ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देखते हैं और उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, आपको मनाना चाहते हैं। इस समय आप दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन आगे वो इसी रिलेशनशिप को कैरी ऑन करना चाहते हैं। और आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप इस रिलेशनशिप को एक बर्डन की तरह समझ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत इमेच्योर हैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, और आपको इस रिलेशनशिप में हमेशा खुद आपको ही हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा है, या आपको इस रिलेशनशिप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी है। कुछ लोगों के लिए इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। थर्ड पार्टी में आपकी फैमिलीज हो सकती हैं, दोनों में से किसी की भी, या फिर उनकी या आपकी मदर भी हो सकती हैं। तो थर्ड पार्टी का भी सिनेरियो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है इनके ऊपर अपने मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आपके पर्सन के ऊपर, तो जिस तरफ ये ज़्यादा ध्यान देते हो तो आपकी तरफ ना देख पा रहे हो, लेकिन अब उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि आपके साथ ही उनकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ हैं, तो वो आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि उनके क्या इंट्यूटिव मैसेजेस हैं आपके लिए। जस्ट प्लीज गाइड 5 इंट्यूटिव मैसेजेस। जो मेरे व्यूअर के पर्सन उनको देना चाहते हैं। चलिए दोनों लेते हैं। वेरी गुड। यू आर माई वीकनेस। मैंने आपसे कहा ना कि वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी खुशियां देखते हैं, तो उनको पता है कि आप उनकी वीकनेस है, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। विल यू एक्सेप्ट माई गिफ्ट ऑफ लव? तो आपसे फिर से पूछ रहे हैं कि क्या आप उनका गिफ्ट ऑफ लव एक्सेप्ट करेंगे, क्या उन्हें ज़िंदगी में अपने वापस आने देंगे? माई लव फॉर यू इज़ प्योर। वो आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए उनका प्यार जो है वो बिल्कुल प्योर है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसमें कोई भी आप शक मत कीजिए, इस बात पे डाउट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको इस चीज़ पे डाउट हो कि वो आपके लिए डिवोटेड हैं भी या नहीं। आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ, थैंक यू फॉर दिस। क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी हैं, आपने अभी तक इस रिलेशनशिप का सारा बर्डन अपने ऊपर लिया है, आपके पर्सन को आपने फ्री छोड़ा था, इसलिए वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपको आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपने कभी उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। आपने उनको वैसे ही जीने दिया जैसे वो जीना चाहते थे, कभी उनको बाउंड नहीं किया किसी चीज़ के लिए। बुलावे तुझे यार अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। देखिए सॉन्ग भी इस रीडिंग को रेजोनेट कर रहा है कि वो आपसे कह रहे हैं कि वापस बुला रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, कि आपके साथ एक अलग दुनिया बसाना चाहते हैं, वापस आ जाइए उनकी लाइफ में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, हो दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना तेरी चाहत में। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप उन्हें भूले ना, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों से लड़ जाएंगे, लेकिन आपको ही चाहना नहीं भूल पाएंगे। आप ही की लाइफ में मतलब आप ही को अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप ही के लिए चाहत रखते हैं, इसीलिए इतने प्यारे प्यारे से सॉन्ग उन्होंने आपको रेजोनेट किया। एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग, बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां। ये तो इतने अच्छे से रेजोनेट हुआ है इस रीडिंग में। फ्रेंड्स और क्या चाहिए, अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप में। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।